माय गॉड, ये तो लग रही है चैंपियंस लीग आ जाएगा मेरा मिया। हेलो यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट अपने होम में 3 पॉइंट ले लिए हैं हमने, बट क्या ये परफॉर्मेंस ऐसी थी जिसको देख के तुम्हें खुश होना चाहिए या फिर डाउट आने चाहिए, क्लाउड में बन बन के तुम्हारे ऊपर बरसने चाहिए? मैं इस वीडियो में बात करूंगा कुछ पॉजिटिव्स के बारे में, कुछ प्लेयर परफॉर्मेंसेस के बारे में, और साथ ही साथ 5 बड़ी चीजें जो मैंने नोटिस करी हैं इस गेम में। एंड में आते आते तुम माइकल कैरिक के ऊपर कुछ सवाल हैं मेरे जो मैं तुम्हारे सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, और कुछ अच्छी चीजें जो कैरिक के अंडर हुई हैं उनको भी हाईलाइट करूंगा। सो आई होप तुम ये वीडियो एंड तक देखो, क्योंकि कोई भी एक ट्रू यूनाइटेड फैन होगा जो होलिस्टिकली गेम को देखेगा, उसको मेरे जो कुछ लास्ट में पॉइंट्स आने वाले हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और सोचने पे तुम्हें मजबूर करेंगे हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो इससे पहले हम आगे बढ़े, इस टाइम पे तुम यहीं पे रुक के मिस मत करना थियागो की तरह जिसने उसने गोल मिस करे हैं। अभी यहीं पे लाइक का बटन दबा देना, नए होगा तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि डेली यूनाइटेड का कंटेंट आ रहा है तुम्हारे पास, और हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो तुम भाई की वीडियो को, और कमेंट करके तुम्हें अपने थॉट्स बताने हैं गेम पे और जो बातें मैं तुम्हारे सामने बोलने वाला हूं उनके ऊपर। नाउ मैं स्टार्ट करूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज से, जैसे कि ब्रूनो फर्नांडिस। भाई 19 असिस्ट हो चुके हैं और हैंड्स डाउन भाई ये मैजिशियन है, ये मैजिशियन है। अब हमारे 4 गेम बचे हैं, आई एम प्रीटी श्योर भाई ये 21 तक पहुंच जाएगा। 20 का रिकॉर्ड है थियरी ऑनरी का, केविन डे ब्रुयने का, ये सब फाड़ फूड़ के ऊपर निकल जाएगा। ये बंदा एकदम लेजिट है भाई इसका जो असिस्ट था भी, मैं तुम्हें बता रहा हूं ब्रूनो के सबसे बड़ी दुविधा ही साली ये है कि अगर ब्रूनो नहीं होता ना, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, वो 2 on 3 वाला जो चांस था ना, साला हमारी टीम में कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है जो उसको ना मिस करता, वो डिफेंडर के पैर पे मार देते। ये ब्रूनो ही है भाई, दिखाएगा इधर, डालेगा उधर, शॉट मारने की कोशिश करेगा, पूरा मतलब ब्रेंटफोर्ड के सारे डिफेंडर्स की फटी पड़ी थी भाई, करे क्या। और ब्रूनो ने वही किया जो वो गेस नहीं कर सकते थे, उसने एकदम ऑब्वियस सा पास डाल दिया सेस्को को, विच वाज इनक्रेडिबल भाई। जिस तरीके से इसने असिस्ट किया, बार बार देखने वाली बात है। सेस्को अगेन बार बार बोलता हूं भाई, ये गोल मारे या ना मारे, अगर तुम्हें अपनी विजन बनानी है फुटबॉल टीम की, प्ले विद दिस स्ट्राइकर। अगर ये तुम्हारा स्ट्राइकर है, कल को कोई और आता है, स्ट्राइकर को खिलाओ, इसको बेंच पे मत बिठाओ, इसको हमेशा खिलाओ और उसके साथ अपना गेम इवॉल्व करो ना। उसके बियॉन्ड भाई कोबी मेनू अमेजिंग भाई, जो इसने तीसरे मिनट में ऐसा रन दिया ना, जो मजा आ गया देख के मेरे को, ऐसे प्राइम जिडान टाइप्स इसने रन, चॉप वॉप सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद सेल्फलेसनेस की हद इसने, लॉन्डे ने दे दी बॉल अमाद को जिसने मिस कर दिया, लेकिन उसने टारगेट पे शॉट मारा था बट मिस हो गया, चलो जो भी है। खैर कोबी मेनू की तरफ से एक अच्छा परफॉर्मेंस आज भी था और मैं उसको जरूर कॉल आउट करूंगा, क्योंकि मैं कोबी मेनू के लिए क्रिटिकल होता हूं। मैं इसको जनरेशनल टैलेंट और जनरेशनल वेल्थ एकदम बहुत ऊपर नहीं चढ़ा देता, मैं इसलिए कह रहा हूं आज लड़के की अच्छी परफॉर्मेंस थी। डिफेंसिवली भी बढ़िया था और अटैकिंगली भी, मतलब बेसिकली बॉल कैरी करने में ठीक था, बढ़िया था, वो स्किल तो फैंटाबुलस थी। खैर इस पे मेरी कुछ और सवाल आएंगे एंड में, बट उससे पहले इनके पास भी आएंगे मेरे कुछ सवाल। बट यहां पे मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस भाई, फर्स्ट हाफ में तो एकदम लेट ही जा रहा था, बार बार बॉल रोकने के लिए ब्लॉक इतने सारे करे हैं इसने, एक गोल मार दिया पता नहीं किस तरीके के एंगल से, जो पहला गोल इसने दिया, मैं सच बता रहा हूं इट वाज वेरी डिफिकल्ट। अगर आपने फुटबॉल खेली है, मैं आपको बता रहा हूं, ये बॉल ऐसे लूप इन होके आ रही है, एंगल कम होता जा रहा था, इतना सा ही गैप था कीपर और गोल पोस्ट के बीच में, और इसने बहुत ही प्रिसाइजली हेडर मारा था विच वाज रियली ब्यूटीफुल। उसके बियॉन्ड भी गेम में इसका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन था और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, इसलिए मैन ऑफ द मैच भी मिल गया। पॉजिटिव्स की हम बात ही कर रहे हैं तो इनके बारे में बात करनी बिल्कुल बनती है भाई। ईडन हेवन ये नहीं है भाई, ये 19 साल का लड़का, ये है एक्चुअल में जनरेशनल। इसको तुम प्रेस करके थक जाओगे भाई, ये ऐसा कपड़ा है जो प्रेस नहीं होता भाई, प्रेस, अरे बड़े बड़े धोबी प्रेस ना कर पाए भाई इसको। ये लौंडा इतना तेज है, इस तरीके की बॉलें डाल देता है बीच में से, मतलब मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मतलब एकदम तुम्हें लीचा याद आ जाएगा। बहुत बढ़िया कैरी करता है, बहुत बढ़िया। इसका बेसिकली रिकवरी भी मेरे को बड़ी अच्छी लगती है। कितनी बार जैसे थियागो ने इसको बीट कर ही दिया था बॉडी लगा के, बट उसके बाद भी इसने जाके पैर अड़ा ही दिया था, टैकल मार ही दिया था, विच इज वेरी गुड, क्योंकि ये लड़का मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है, जितना गेम मिलता है इसको बहुत प्यारा खेलता है। और जाने से पहले भाई सबसे पॉजिटिव्स को रैप अप करते हुए, भाई सानी लामंस इनक्रेडिबल प्लेयर, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, अगर सानी लामंस नहीं होता तो हम यहां नहीं होते। सो हाथ जोड़ो और भगवान से बोलो भाई थैंक यू सो मच, हमारे को सानी लामंस दे दिया आपने, क्योंकि भाई सानी लामंस इनक्रेडिबल है भाई। भाई जैसा सेकंड गोल मारा ना ब्रेंटफोर्ड ने, ऐसे ही गोल आप मार सकते हो सैनी लामंस के अंडर, उससे नीचे काम चलता नहीं है भाई, क्योंकि ये सब रोक देता भाई। डेविड डिगिया इन प्राइम फॉर्म, नीडलेस टू से एनीथिंग एल्स।
अब आता हूं मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पे, माइकल कैरिक। नाउ सबसे पहली चीज मैं इसकी भाई की भी तारीफ करता हूं। पहली चीज तो ये, इसको मुझे ऐसा लगा इसने आज कुछ बढ़िया किया। क्या किया है इसने? 4 सब्स्टिट्यूशंस करे। ये 4 सब्स्टिट्यूशंस करने से डरता है, कतराता है, ऐसा मुझे लग रहा था, बट आज इसने 4 सब्स्टिट्यूशंस करे और पहला सब्स्टिट्यूशन तो फर्स्ट हाफ के एंड में ही कर दिया। आई डोंट नो, इसने एथलेटिक की रिपोर्ट पढ़ ली, हमारा क्रिटिसिज्म सुन लिया, क्या कर लिया इसने, आज सेकंड हाफ की स्टार्टिंग में ही कर दिया। हालांकि जो चेंज था उसके बारे में मैं बात करूंगा, कैसे हम बैक 5 पे चले गए, बट अच्छी बात है कि सब्स्टिट्यूशन करने से इसको टेंशन नहीं हुई, इसने टाइम पे सब्स्टिट्यूट किया। मैं तो कह रहा हूं भाई एक दो फर्स्ट हाफ में भी कर दे, बट मोटी बात ये है उसके बाद इसने 70th मिनट में के आसपास जाके इसने 2 और सब्स्टिट्यूट करे और एक लास्ट में टाइम बाय करने के लिए एक और सब्स्टिट्यूट किया, इसने जर्गजी को लेके आया, विच इज ऑल गुड, राइट। सो ये चीज मेरे को अच्छी लगी। बट अब इसके बियॉन्ड 5 चीजें हैं जो मैं ये नहीं कहूंगा माइकल कैरिक की खराब है, बट मैं मेरे पास एज अ यूनाइटेड फैन, मैं माइकल कैरिक फैन नहीं हूं, मैं ब्रूनो फर्नांडिस फैन नहीं हूं, मेरा पहला धर्म है मैनचेस्टर यूनाइटेड की सेवा करना, भाई उसके बारे में सोचना, ठीक है। तो अब एज अ मैनेजर और एज अ टीम परफॉर्मेंस मेरे कुछ सवाल हैं, और मैं इस खुशी के साथ जो आज रात की है, चैंपियंस लीग कंफर्मेशन हो रही है, उसके बाद बहुत सारी और चीजें हो रही है, उसमें कूदने से पहले मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि भाई हम किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और बेसिकली हमारे को फ्यूचर में क्या दिखने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट सीजन मेरी बहुत उम्मीदें हैं नेक्स्ट सीजन से। नाउ पहली चीज तो ये बॉल पोजेशन 45%, दैट्स नॉट गुड, दैट्स नॉट एट ऑल गुड। नाउ गुड, इट इज गुड, पीएसजी के अगेंस्ट खेल रहे हो, बार्सिलोना के अगेंस्ट खेल रहे हो, नो प्रॉब्लम। 45% अपने घर पे ब्रेंटफोर्ड। नाउ अब आप कहोगे भाई ब्रूनो, और आप रूबन एमरिम के टाइम पे तो नहीं बोल रहे थे। अब रूबन एमरिम के टाइम हमारी फटी पड़ी थी, उस टाइम टीम को सपोर्ट करना था। इस टाइम पे अगर टीम अच्छा कर रही है, ठीक है, तो ये टाइम है जब तुम बिल्ड करने की कोशिश करते हो आगे क्या होगा। और रूबन एमरिम के टाइम पे उसको गालियां दे रहे थे लोग, ठीक है। मैं रूबन एमरिम के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, बट जो लोग मेरे पे ये सवाल उठाते हैं उनके लिए मैं पहले ये डिस्क्लेमर दे देता हूं, ये बहुत अलग कॉन्टेक्स्ट है। पूरी दुनिया आज वाहवाही कर रही है, हमारे को चने के झाड़ पे चढ़ा रही है, और आपको पता है वहां पे जो चढ़ता है उसका क्या एंड होता है, वो नीचे ही गिरता है, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हारे को एज अ इन्फॉर्म्ड यूनाइटेड फैन तुम्हारे सामने चीजें लाना चाह रहा हूं। हम उतने अच्छे नहीं हैं जितना अच्छा हमें दिखाई दे रहा है, और मेरे 5 सवालों की सीरीज जहां से स्टार्ट होती है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी। पहली चीज तो ये कि फिगर आउट क्या कर लिया गया था हमें। माइकल कैरिक के अंडर ये बताया जाता है मिडलसब्रो की उसकी टीम शुरुआत में बहुत अच्छा करती है, बट बाद में उसको फिगर आउट कर लिया था। पहले 11 मिनट जो हमारी स्टार्टिंग थी, दैट वाज इनक्रेडिबल। मेरे को ऐसा लगा हमने बहुत सारे चांसेस क्रिएट करे, कॉर्नर पे कॉर्नर, हम बेसिकली उनके गोल पे अटैक कर रहे थे। हमने गोल मारा और उसके बाद ऐसा लगा कि भाई सब कुछ चेंज हो गया, एपोकलिप्स आ गया, कुछ हो गया। ब्रेंटफोर्ड हम पे चढ़ने लग गई, लेफ्ट विंग राइट हर जगह से वो अटैक कर रहे थे, सेंट्रल मिडफील्ड से डैम्सगार्ड बॉलें अंदर डाले जा रहा था। और भाई अगर तुम ये गेम जीत के निकल रहे हो ना, तो उसका बहुत बड़ा श्रेय ब्रेंटफोर्ड को ही जाता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल यहां देख लो, पूरे गेम में हमने 1.27 एक्सजी क्रिएट किया और उन्होंने 1.43, ठीक है। उसके बियॉन्ड उनके टोटल शॉट्स हमसे ज्यादा, और गोलकीपर की हमारी सेव्स ज्यादा, हमारे गोलकीपर ज्यादा सेव कर रहे हैं। सो किस बेसिस पे मैं कह सकता हूं मेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी? नहीं, रिजल्ट बहुत अमेजिंग था जैसा माइकल कैरिक के अंडर आ रहा है ना। ये बस और बस फर्स्ट हाफ का है। शुरुआत में 10 मिनट में हमने इतने प्यारे चांसेस क्रिएट करे, और फर्स्ट हाफ के एंड तक आते आते हमने दूसरा गोल भी मार दिया, बहुत अच्छे चांस वाला था, इसलिए हमारा एक्सजी 1.15 था। और ब्रेंटफोर्ड का लेकिन तब भी 0.72 था। इससे मेरे को बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। फर्स्ट हाफ में हम फिर भी निकल गए, बट मुझे ऐसा लगता है ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, जैसा लीड्स के अगेंस्ट हमारा फर्स्ट हाफ था, हमने बहुत सारा चांसेस वो बेसिकली कन्वर्ट नहीं कर पाए थे। उन्होंने 2 ही गोल मारे थे, वो हमारे अगेंस्ट 4-5 गोल ठोक सकते थे। ब्रेंटफोर्ड भी ऐसा कुछ कर रही थी भाई आज, क्योंकि ब्रेंटफोर्ड ने मतलब ये गेम हम इसलिए जीत के निकले हैं, बियॉन्ड सानी लामन्स, बियॉन्ड कोबी मेनू, बियॉन्ड सेस्को, इन सब के बियॉन्ड भी भाई थियागो को मैन ऑफ द मैच यूनाइटेड को जाके देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उसने मिसेस करे, मतलब तुम देख रहे हो ऐसा गोल वो मिस कर रहा है। भाई 21 गोल मार चुका है प्रीमियर लीग में, अर्लिंग हालैंड से बस 3 गोल कम। इसके आसपास कोई और स्ट्राइकर नहीं घूमता, बस अर्लिंग हालैंड और थियागो ये रूल कर रहे हैं इस सीजन में प्रीमियर लीग, और वो बंदा तुम्हारे अगेंस्ट ऐसा गोल मिस कर रहा है, ऐसा गोल मिस कर रहा है भाई, ऐसा भी गोल मिस कर रहा है। तुम समझ रहे हो, तुम मतलब अलग ही लेवल पे उसने हमारे को गिफ्ट दिए हैं। मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेक्स्ट सीजन आना चाहता है, बट सवाल यही है कि यूनाइटेड को क्या फिगर आउट कर लिया था कीथ एंड्रयूज ने, ब्रेंटफोर्ड की टीम ने 10 मिनट के अंदर अंदर ही कि इस तरीके से खेल रहे हो, और उसके बाद वो हमारे ऊपर चढ़ गए, या फिर हमने लूज कर दिया था प्लॉट। सेकेंडली मेरा सवाल ये है भाई कि यूनाइटेड का डीएनए सेकेंड हाफ की ये परफॉर्मेंस है तुम्हारे सामने। एक्सपेक्टेड एक्सजी जो है हमारा, ठीक है, वो है 0.13, 43% पोजेशन के साथ, और उनका था 0.72 वापस, राइट। सो हम इतना डिफेंड करने लगे पूरे हाफ में,
मतलब बस अपनी 2-0 की लीड आ गई, पूरा बैठ जाओ भाई, अब घर में चेल्सी बन जाओ, पार्क द बस कर दो। ये 5 सब्स्टिट्यूट, मतलब 5-5 बैकलाइन हम खिला रहे थे और पूरा डिफेंस होके पूरा काउंटर अटैक करना। इज दैट द वे फॉरवर्ड? यू आर नॉट प्लेइंग अगेंस्ट बार्सिलोना या पीएसजी, राइट? अगेन मैं इसलिए बात उठा रहा हूं क्योंकि लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि भाई हम अगले सीजन बहुत धमाल करने वाले हैं, इसलिए मैं रियलिस्टिक चीजें तुम्हारे सामने सवाल उठा रहा हूं यहां पे। तीसरा सवाल मेरा ये आता है कि भाई नेक्स्ट ईयर तुम क्या करोगे? जो हमारा मेन सोर्स ऑफ गोल है, वो क्या रियलिस्टिकली हम गोल ज्यादा मार रहे हैं, या हमारा एक ऐसा फ्लॉड, हमारा एक बहुत अच्छे तरीके से हम गोल मार रहे हैं एक ऐसे फ्लॉड तरीके से जो नेक्स्ट ईयर हमारे सामने नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल कैजेमीरो और मैग्वायर, यही दो हमारे मेन सोर्स ऑफ गोल स्कोरिंग एबिलिटी हैं, जो मेजरली सेट पीसेस से आते हैं, चाहे वो फ्री किक हो चाहे वो कॉर्नर हो। कैजेमीरो जाने वाला है, मैग्वायर सारे गेम्स तुम्हारे स्टार्ट नहीं करेगा, उसके बाद गोल आएंगे कहां से? आएंगे कहां से? सो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेरा, जो मैं यूनाइटेड फैन होने के नाते पूछना चाहता हूं। इसके बियॉन्ड भाई मेरे पे दो चीजें और इंपॉर्टेंट बचती हैं। मिडफील्ड के हम गाने गा रहे हैं, ब्रूनो फर्नांडिस वर्ल्ड क्लास है, कोबी मेनू जनरेशनल है, और कैजेमीरो तो मैन ऑफ द मैच से नीचे उतरता ही नहीं है। उसके बाद हमारी मिडफील्ड डोमिनेट कैसे हो रही है? हर गेम में ब्रेंटफोर्ड हमारे को पेल रही है, लीड्स हमारे को पेल रही है, चेल्सी हमारे को डोमिनेट करती है, पोजीशन हमारे पास रहता नहीं है। ये ऐसी कैसी मिडफील्ड है जो हमारे पास सारे बढ़िया मिडफील्डर हैं, सबकी रेटिंग हाई है, बट उसके बाद भी हम मिडफील्ड में गेम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। मैनचेस्टर सिटी अगर 2-1 से कोई गेम जीतती है ना, तो उसमें ऐसा दिखाई देता है कि भाई मिडफील्ड में पूरे टाइम उनके पास बॉल थी, और जब जब बॉल थी वो अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करते हैं आगे, बेसिकली कंट्रोल लूज नहीं करते हैं। हमारे पास कंट्रोल नहीं होता। तो ऐसी कैसी मिडफील्ड है जो इतनी धुरंधर है, लेकिन उसके बाद एवेंजर्स होने के बाद भी कंट्रोल हमारे पास नहीं है? ये एक्चुअल में मेरे पे इसका आंसर नहीं है, और जो इसका आंसर है वही मेरा 5वां पॉइंट है। मे बी प्रॉब्लम इज नॉट इन द मिडफील्ड, मे बी प्रॉब्लम इज नॉट इन द मिडफील्ड, और इस पे मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूं। ये मेरा 5वां पॉइंट, आर विंग्स आर डेड। आर विंग्स आर डेड। नाउ क्यों मैं बात बोल रहा हूं? डिएगो डेलो, अमाड डियालो, ब्रायन एम्बुमो, ल्यूक शॉ, राइट बैक, राइट लेफ्ट बैक, राइट विंग, लेफ्ट विंग, यहां से हमारे गेम की इंफ्लुएंस बहुत ही कम होती है, बहुत ही कम होती है। आई एम नॉट श्योर व्हाई, आई एम नॉट श्योर व्हाई। इज इट अ टेक्टिकल सेटअप ऑफ माइकल कैरिक, और ये हमारे प्लेयर्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है? हम जानते हैं हमारे जो फुल बैक्स हैं वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर पाते आगे आके, और आगे आते भी हैं तो उसके बाद भी इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। आप अमाड डियालो के गोल और बेसिकली असिस्ट देख लो पूरे सीजन के, डिएगो डेलो, ल्यूक शॉ, मेज्रोई, उसके बाद पैट्रिक डोरगू, किसी के भी उठा के देख लो, आपको ऐसा लगेगा भाई 5 प्लेयर के नहीं, मैं किसी एक प्लेयर के स्टैट देख रहा हूं, इनके मिला के गोल असिस्ट ऐसे हैं। ठीक है, सो यहां पे मुझे ऐसा लगता है हम मिडफील्ड में जो गेम लेते भी हैं, उसके बाद जितने पुअर हमारे विंग बैक पे और जो विंग पे हमारा गेम चलता है, उसके कारण शायद हमारी मिडफील्ड भी ओवररन हो रही है। शायद, अगेन मेरे पे इसका आंसर नहीं है। क्यों एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज आने के बाद भी हमारी मिडफील्ड ओवररन होती है? क्यों हम गेम में कंट्रोल नहीं ले पाते हैं? मे बी आई एम ट्राइंग टू सी आउट ऑफ द बॉक्स, और मेरे को शायद ऐसा लग रहा है मे बी मिडफील्ड आंसर ना हो। अगर परफॉर्मेंसेज वहां अच्छी है, मे बी विंग बैक्स और फुल बैक्स और उसके बाद विंगर्स, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। बट ये सवाल के साथ मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं और तुम मुझे आंसर बता सकते हो, तुम्हारी समझ क्या है। हम आने वाले गेमों में एक्सप्लोर करेंगे यूनाइटेड की परफॉर्मेंसेस कैसी होगी, इसी तरीके से जो पॉजिटिव होगा वो भी बोलेंगे, जो नेगेटिव होगा वो भी बोलेंगे, जो सवाल होंगे वो भी पूछेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आएगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके सपोर्ट कर देना। कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना इन सवालों पे जो मैंने उठाए हैं, और उन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस जिन पे मैंने ताली भी बजाई है। बाकी आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।